बलूचिस्तान यह आज के पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच विभाजित एक क्षेत्र है। इस वीडियो में हम देखेंगे बलूचिस्तान का इतिहास और कैसे आज के पाकिस्तान का बलूचिस्तान कैसे बना पाकिस्तान का हिस्सा। इस क्षेत्र का इतिहास 7000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा था। इस क्षेत्र पर कई साम्राज्यों ने शासन किया, जैसे ग्रीक्स, मौर्य और फिर सैसनिड्स। इस क्षेत्र में दो मुख्य जनजातीय समूह हैं, बलोच और ब्राहुई। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरबों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और स्थानीय बलूच लोगों को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था। बलूचिस्तान अरबों और सिंध के हिंदू राज्य के बीच लगातार युद्ध का मैदान बना रहा, लेकिन 654 ईस्वी तक आज के पाकिस्तान का पूरा बलूचिस्तान अरबों के नियंत्रण में आ गया और अगले 3.5 वर्षों तक उनके नियंत्रण में ही रहा। फिर लगभग 1000 ईस्वी में तुर्क गजनवी सल्तनत ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। 1219 ईस्वी में बलूचिस्तान का पश्चिमी भाग ख्वाराज़मिन सल्तनत का हिस्सा बना और पूर्वी भाग दिल्ली सल्तनत का। फिर आया 1223 ईस्वी। इस दौरान मंगोलों ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बलूचिस्तान मंगोल इल्खानेट साम्राज्य के अधीन हो गया, लेकिन स्थानीय बलूच और ब्राहुई लोगों को सेमी इंडिपेंडेंस दी गई और उन्होंने अपनी अलग अलग जनजातियां बनाई। 14वीं शताब्दी के मध्य में इल्खानेट साम्राज्य के पतन के बाद बलूचिस्तान पूर्ण स्वतंत्र हो गया और स्थानीय बलूच और ब्राहुई जनजातियां बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों पर शासन करने लगे। 15वीं शताब्दी के दौरान सिंध के अरगुन सल्तनत ने कई बार बलूचिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार असफल रही। अरगुन सल्तनत बाद में फरगाना के शासक बाबर के साथ लड़ाई में व्यस्त हो गई। ये वही बाबर है जो आगे जाकर 1526 में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की स्थापना की। इस दौरान बलूच जनजातियां आपस में लड़ती रहती थी। विभिन्न जनजातियों में से लसहारी जनजाति और रिंड जनजाति, ये दोनों सबसे शक्तिशाली जनजातियां थी। उनकी लड़ाइयाँ बलूच लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। उनके सरदार रिंड जनजाति के मीर चाकर और लसहारी जनजाति के मीर ग्वारम खान आज भी बलूच लोगों के बीच लोकनायक माने जाते हैं। बलूचिस्तान की ये जनजातियां कई वर्षों तक स्वतंत्र रहे, लेकिन 1556 ईस्वी में इस पर सफाविद साम्राज्य का कब्जा हो गया। सफाविद और मुगलों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई और 1595 में बलूचिस्तान पर मुगलों का कब्जा हो गया, लेकिन 1638 में फिर से सफाविद साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। 1666 ईस्वी में बलूचिस्तान की विभिन्न ब्राहुई जनजातियों ने एकजुट होकर कलात राज्य की स्थापना की। कलात का खान मुगलों का एक सहयोगी बन गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कलात सेना ने सफाविद सेना को हरा दिया और इसके लिए कलात के खान को मुगल बादशाह औरंगजेब ने उपहार दिया और उसे कराची का बंदरगाह भी दे दिया। मीर नासिर खान अहमदजाई के शासनकाल के दौरान कलात राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने राज्य का विस्तार किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो आज के ईरान में है। मकरान, लासबेला और खारन जैसे अन्य बलूच राज्य कलात राज्य के अंतर्गत आ गई। 1748 ईस्वी में कलात दुर्रानी साम्राज्य का एक जागीरदार बन गया। मीर नासिर खान को अहमद शाह अब्दाली के अभियानों में अपनी सेना भेजनी पड़ी। मीर नासिर खान अहमद शाह अब्दाली के खुरासान और हिंदुस्तान के अभियान के दौरान उसके साथ था। 1761 की विनाशकारी पानीपत की लड़ाई में कलात सेना भी अब्दाली के सेना में शामिल था। 1784 ईस्वी में ओमान सल्तनत में आंतरिक लड़ाई के कारण ओमान के शहजादे सैयद सुल्तान बिन अहमद ने कलात में शरण ली। मीर नासिर खान ने उसे ग्वादर का बंदरगाह दे दिया। सैयद सुल्तान बिन अहमद के ओमान के सुल्तान बनने के बाद ग्वादर का बंदरगाह ओमान सल्तनत का हिस्सा बन गया। ग्वादर 1958 तक ओमान का हिस्सा ही रहा, जब उसे पाकिस्तान ने खरीद लिया था। 1794 ईस्वी में मीर नासिर खान की मृत्यु हो गई। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें बलोचियों और ब्राहुइयों के बीच एक नायक माना जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलात राज्य कमजोर हो गया और वह एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का एक जागीरदार बन गया।
1838 में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान कलात ने अफगानों की मदद की, लेकिन 1876 ईस्वी में कलात को अंग्रेज़ों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा और राज्य के कुछ हिस्से अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए। अंग्रेज़ों ने क्वेटा में अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया, जिससे उन्हें दूसरे और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अफगानों को हराने में मदद मिली। कलात पर नियंत्रण पाने के बाद अंग्रेज़ों ने ईरान से बातचीत की और बलूचिस्तान को आपस में बांट लिया। 1896 में ब्रिटिश इंडिया और ईरान की सीमा का सीमांकन किया गया, जो आगे जाकर पाकिस्तान ईरान सीमा बन गई। बलूचिस्तान के जो क्षेत्र ईरान में चले गए वो अब ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का हिस्सा है। कलात राज्य अब ब्रिटिशों के अधीन एक रियासत बन गई और ब्रिटिश इंडिया के बलूचिस्तान एजेंसी प्रांत का एक हिस्सा थी। इसके अलावा अन्य बलूच राज्य जैसे मकरान, लासबेला और खारन भी बलूचिस्तान एजेंसी में अंग्रेज़ों के अधीन रियासतें थीं। 1933 में अहमद यार खान कलात के शासक बने। अहमद यार खान ने अंग्रेज़ों के साथ कई बातचीतों के बाद मकरान, लासबेला और खारन राज्य को कलात की अधीनता में ला दिया। बलूचिस्तान ब्रिटिश इंडिया के अन्य प्रांतों की तुलना में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ प्रांत था। फिर भी यह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और उनके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रांत था। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे और भारत के विभाजन का निर्णय लिया गया, तो सभी रियासतों को या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। कलात के शासक अहमद यार खान ने पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन किया, लेकिन वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। मकरान, लासबेला और खारन राज्य कलात के अधीन नहीं रहना चाहते थे और पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तो 17 मार्च 1948 को मकरान, लासबेला और खारन राज्य एक एक करके पाकिस्तान में शामिल हो गए। इससे कलात राज्य भौगोलिक रूप से भूमि से घिरा हुआ हो गया। अब पाकिस्तान सरकार ने अहमद यार खान पर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव डाला और न मानने पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी भी दी। पाकिस्तानी सेना ने कलात में प्रवेश किया और 27 मार्च 1948 को अहमद यार खान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब कलात भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इस घटना से स्थानीय बलूच लोगों में पाकिस्तान विरोधी भावनाओं को जन्म दे दिया। बलूच लोगों की संस्कृति और परंपराएं पाकिस्तानियों की तुलना में ईरानियों से अधिक मिलती जुलती है। अहमद यार खान के भाई अब्दुल करीम को कलात का पाकिस्तान में शामिल होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जून 1948 में वो अफगानिस्तान चले गए और वहाँ से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। लेकिन हालांकि उन्होंने अंततः 1950 में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में बलूच राष्ट्रवादियों द्वारा पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ कई विद्रोह और हमले शुरू किए गए, जो आज तक जारी है, जिसे बलूचिस्तान विद्रोह के रूप में आज जाना जाता है। ये बलूच राष्ट्रवादी अपने अधिकारों और अलग बलूच राष्ट्र की मांग के लिए लड़ते रहते हैं।